वेलकम बैक गाइस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी, राउंड 708 डिवीजन 2 का। तो पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि n पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है m। तो हमको हमारा टारगेट ये है कि हमें मिनिमम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ m डिविजिबल एरेज बतानी, मतलब एरे को डिवाइड करना है तो कम से कम हिस्सों में उसको डिवाइड करना है। और इस टाइप से डिवाइड करना है कि हर जो एरे है वो m डिविजिबल हो जाए। और m डिविजिबल जो एरे है उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट लो, उनका ऐड करो और उसका m से रिमाइंडर लो, तो वो क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। हर दो एडजेसेंट एलिमेंट का सम, उसका रिमाइंडर m से जीरो आना चाहिए। मतलब हर दो एलिमेंट जो है उनके रिमाइंडर का एडिशन m से डिविजिबल होना चाहिए। ये है क्वेश्चन। तो अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले हम अप्रोच देख लेते हैं। तो अप्रोच ये है कि पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमें हर एलिमेंट को एम रिमाइंडर के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे उसकी अलग से कोई वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब वो एम के रिमाइंडर के टर्म में ही हर नंबर को हम लिख सकते हैं। और उसी का फायदा है ना। तो वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब जैसे ए प्लस बी पर मॉड्यूलो एम जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मॉड्यूलो एम प्लस बी मॉड्यूलो एम का होल मॉड्यूलो एम इक्वल टू जीरो। तो एक तरीके से ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या हो गया? ए मॉड्यूलो एम और बी मॉड्यूलो एम, है ना। तो ये तो ऐसे ही प्रूफ टाइप बता दिया। बाकी फील से भी आप लोगों को लग ही रहा होगा कि यार एम के फॉर्म में लिख लेते सारे नंबर्स को तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐड करके डिविजिबिलिटी तो एम से ही चेक करनी है ना, इसलिए। तो हाँ, तो जैसे कोई भी नंबर ले लिया आपने, उसका रिमाइंडर आई है, ठीक है। मतलब हमने एरे अपनी मॉडिफाई कर दी है। हर एरे के एलिमेंट को क्या लिख दिया? ए आई इक्वल टू ए आई परसेंट, मतलब ए आई मॉड्यूलो एम। ठीक है। तो अभी हमारी नई एरे ही है। तो एरे के अंदर कोई एलिमेंट आया, उसकी जो वैल्यू है आई है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, आई एम से तो छोटा ही होगा, है ना। तो आई है उसकी वैल्यू, तो एम माइनस आई जो है, ये वाला जो रिमाइंडर दे रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स, वो ही आई के पास रह सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं रह सकता है। क्योंकि तभी आई प्लस एम माइनस आई मॉड्यूलो एम जीरो रहेगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट उसके पास रखोगे आई के पास, एम माइनस आई के अलावा वाला, तो इनका एडिशन करने पे मॉड्यूल मतलब इनका एडिशन करने पे वो एम से डिविजिबल होगा ही नहीं। सीधी सी बात है। तो इसलिए आई के पास हमेशा क्या होना चाहिए? एम माइनस आई होना चाहिए। ये हमारा क्लेम था और अभी हमने इसको बोल दिया। ठीक है। बाकी अगर हम देखें तो सीक्वेंस किस टाइप की हो जाएगी? आई है, आई के पास क्या होना चाहिए? एम माइनस आई। एम माइनस आई के पास क्या होना चाहिए? आई। क्यों? क्योंकि एम माइनस आई खुद क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा एक तरीके से। तो एम माइनस आई जैसे खुद आई बन गया, तो इसको फिर वापस एम माइनस आई लिखते हैं। तो एम माइनस आई को किसकी ज़रूरत है? ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, प्लस आई बचेगा। तो एम माइनस आई के लिए एडजेसेंट क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही तो सीक्वेंस क्या बनेगी? आई, फिर उसके पास एम माइनस आई, आई फिर एम माइनस आई, आई एम माइनस, या फिर एम माइनस आई, आई एम माइनस आई वापस पास में, है ना। इस टाइप से सीक्वेंस बनेगी। तो इसी टाइप से बनेगी एक एरे के लिए, जो कि एम से डिविजिबल एरे है वो। क्यों? क्योंकि दूसरा एलिमेंट आप इंसर्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया तो एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम क्या होगा? वॉयलेट हो जाएगा, एम से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो एम डिविजिबल एरे के लिए हम ये कर सकते हैं, मतलब इस टाइप की सीक्वेंस तो रन करनी ही पड़ेगी, तभी हम एक एरे के अंदर रख पाएंगे। और हमको क्या करना है? इसको मिनिमाइज करना है, कम से कम ऐसी एरे रखनी है। तो अब हम देखते हैं क्या करें। कम से कम तो क्या, जितनी उतनी रख पाएंगे। जैसे हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आई या एम माइनस आई, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है और जो भी मिनिमम है, वो अगर जीरो हुआ तो मतलब दोनों बराबर है तो कैसे भी चला दो सीक्वेंस, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वन हुआ, तो हमें क्या, जो बचे हुए एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो है, उनके लिए हर के लिए सिंगल एरे बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि किसी और के साथ तो वो रह ही नहीं सकते, इसलिए उनको एक सिंगल एरे में डालना पड़ेगा। और अगर सिंगल एरे में डालना पड़ेगा, तो इसका मतलब साफ हो गया कि उनके लिए अलग अलग एरे लगेगी और उनको भी फिर अपने को काउंट करना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे एरे, नंबर ऑफ एरेज। बाकी तो क्या ठीक था, मैक्स माइनस मिनिमम लेस देन इक्वल टू वन है, तो एक ही एरे में अपना काम हो जा रहा था, है ना। तो अभी हम थोड़ा इसको और अच्छे एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो आप लोगों को शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा लिखा हुआ ज़्यादा हो गया होगा, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो एन हमको 10 दे रखा है, एम 8 दे रखा है। तो एन एलिमेंट्स है,
इस टाइप से मैंने ले लिए कुछ भी एलिमेंट्स रैंडमली। और क्या है, एम एम है जो एम डिविजिबल एरे है, कितनी बननी चाहिए वो जो बतानी है, उसके लिए जो एम है वो 8 है। तो इक्विवेलेंट एरे जो मैंने बताई थी, क्या बताई थी कि हर नंबर को आप रिमाइंडर लेके रख लो एम से, तो थोड़ा फायदा होगा, मतलब समझने में भी आसानी होगा और सही रहेगा ना, मतलब क्योंकि वही सही भी है, क्योंकि तभी हम उसको पेयर कर पाएंगे ना आई को एम माइनस आई से। सिंगल आई के लिए हमेशा एम माइनस आई ही एग्जिस्ट करेगा और कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी हम ऐसा बोल पाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने इक्विवेलेंट एरे में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 का परसेंट 8 1, 9% 8 1, 1% 8 1 ही हो गया। 13 का परसेंट लेंगे, रिमाइंडर लेंगे 8 से, तो 5 आ गया। 2 का रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। 12 का रिमाइंडर 4, 4 का 4 ही आ जाएगा। 16 का रिमाइंडर 0, 14 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 7 का रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अभी इनको क्या करते हैं कि ये रहा, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए एक जगह, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जिनका रिमाइंडर जो है 0 है वो 1 है, कितने एलिमेंट्स है जिनका रिमाइंडर 1 है वो 3 है, कितने एलिमेंट्स है जिनका रिमाइंडर 2 है वो 1 है। इस टाइप की मैंने सारे लिख लिए और इन सबको एक एरे में स्टोर कर लिया। एरे की लेंथ क्या होगी, एम लेंथ होगी, ये देख लो आप, एम लेंथ है। और लास्ट इंडेक्स एम माइनस वन होगा, ये तो पता ही है ना। तो बस मतलब, और ये है कि जीरो है, मतलब जैसे जो एलिमेंट्स 8 से डिविजिबल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। कौन कौन से थे 8 से डिविजिबल, 16 था। तो यहाँ पे हमने जीरो वाला जो रिमाइंडर वाला सेक्शन है उसके अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट है जो कि 8 से डिविजिबल है। हाँ, तो जीरो वाले जो एलिमेंट्स है वो किसके साथ पेयर होंगे, तो जीरो के साथ जीरो वाले पेयर होंगे, क्यों, क्योंकि जीरो के साथ क्या पेयर होगा, एम माइनस आई, तो एम माइनस जीरो। और सबका हमने मॉड्यूलो एम लिया है, तो एम माइनस जीरो क्या रहा होगा, जीरो ही रहा होगा। तो जीरो के साथ सारे जीरो वाले सेट हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि एट के साथ में वापस एट का डिविजिबल रखो, जैसे एट रख लिया, फिर साथ उसके उसका जो पड़ोसी वो 16 है, तो फिर ऐड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर तब भी एट से तो डिविजिबल होगा ही। 16 और 24 रख लो, दोनों एट से डिविजिबल वाले, उनका सम करोगे तो एट से तो डिविजिबल हो गई। तो उसी टाइप से जो जीरो वाले वो सबको एक साथ बंद कर दो एक एरे में, एक साथ सब चले जाएंगे, है ना। अब बची बात वन, वन के लिए हमेशा क्या होना जरूरी है, वन के लिए एम माइनस वन, मतलब 8 - 1, वन के लिए 7 जरूर होना जरूरी है पास में। तो वन के लिए तीन वन है, पर 7 एक ही है। तो मैक्सिमम आई ऑफ आई माइनस आई कॉमा एम माइनस आई क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, मतलब, है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट से मैंने मैक्सिमम बोला था, तो 3 है और यहाँ पे 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो एलिमेंट तो पेयर हो जाएंगे, एक रह मतलब तीन पेयर हो जाएंगे, एक रह जाएगा। सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, दो दो एलिमेंट रह जाएंगे, तो कैसे रहेंगे वो मैं अरेंजमेंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। अब कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट ले लो, सम 8 से डिविजिबल है। तो कितने एलिमेंट रह गए अपने, एक एलिमेंट रह गया, मतलब एक, हाँ सॉरी, एक ही एलिमेंट रहेगा, एक रह गया, है ना। कौन सा रह गया, एक वन रह गया। तीन में से दो वन तो यूज आ गए, एक वन जो है वो रह गया। उस वन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से एक एरे बनानी पड़ेगी इसके लिए। क्यों, क्योंकि इसके साथ में कौन रह सकता है, सिर्फ 7 रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। और कोई नहीं रह सकता, इसका क्या मतलब है, उसको एक अलग एरे में डालो, तभी वो एम डिविजिबल होगी। तो इसको एक अलग एरे में डाल देंगे हम, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी भी काउंटिंग कर लेंगे कि मैक्स माइनस मिन, मैक्स क्या था 3, मिनिमम क्या था 1, तो मैक्स माइनस मिन 3 - 1, और एक और -1 कर देंगे। तो उससे क्या आ जाएगा कि कितनी एरे है, जो मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कितने बच गए, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इतने बच गए उनको जोड़ दो, प्लस वन भी करना पड़ेगा उनमें। क्यों, क्योंकि एक तो इसके लिए भी तो एक एरे है ना, 1 7 के जो जोड़े हैं उनके लिए भी तो एक एरे बनाई है अपन ने, एम डिविजिबल एरे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस जो मैक्स माइनस मिन -1 इस टाइप से, है ना। तो वो आप देख लेना थोड़ा खुद से भी सोच के, तो वही आएगा। तो ऐसे ही टू के लिए किसका पेयर बनना चाहिए, टू के लिए कौन होना चाहिए, उसका जोड़ीदार 5 होना चाहिए, नहीं सॉरी 6 होना चाहिए, सॉरी। तभी तो 2 + 6 8 आएगा ना, एम 8 डिविजिबल बनानी है, एम की वैल्यू 8 है। तो इसी टाइप से सबके जोड़ीदार, 3 के लिए क्या आएगा, 5 आएगा जोड़ीदार। बस बीच वाली वैल्यू के लिए ध्यान रखना है हमको, बीच वाली वैल्यू के लिए क्या आएगा जोड़ीदार, मतलब अगर वो जैसे एम जो है 8 इवन है तो फोर, दो फोर मिलके बन जाएंगे। तो ये लोग भी आपस में अपना सेटल कर लेंगे, जैसे सबको साथ में अरेंज कर दोगे ना, जैसे
फोर फोर, तो फोर फोर मिलके एट, हर फोर का काम हो रहा है, हर एडजेसेंट पेयर का क्या हो रहा है, जो सम है वो एट से डिविजिबल आ रहा है। तो उसके लिए उन फोर फोर वालों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जो एम अगर इवन है तो एम बाई टू वाले को कोई दिक्कत नहीं, वो सब एक एक ही एरे में सबके सब सिमट जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये एम बाई टू के लिए थोड़ा सा एक एज कंडीशन टाइप है, वो ध्यान रखनी है। बाकी तो हमें पता है कि हर आई के लिए एम माइनस आई होगा, और कुछ कुछ जो नहीं हो पाएंगे वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे, एक्स्ट्रा जो बच जाएंगे उनके लिए एक अलग एरे बना देंगे, वो काउंट कर लेंगे। और यही कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे मिनिमम है, मतलब सबसे ऑप्टिमल यही है ना, इससे इससे अच्छा क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते, थोड़ा सोच के देखना। मतलब मैंने भी जब क्वेश्चन किया था तब सोच ही रहा था मैं कि क्या बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा। तो बस यही है सबसे ऑप्टिमल आंसर। अब हम कोड देख लेते हैं। तो कोड में जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया भी है। जैसे इक्विवेलेंट एरे बना दी, ए आई इक्वल टू ए आई मॉड्यूलो एम कर दिया है। और जो बी है, बी मैंने बताया था एम इंडेक्स की है, तो उसके अंदर मैं काउंट कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर रिमाइंडर वाले एलिमेंट कितने आए हैं। और अगर वैसे जैसे मैंने बोला था, अगर परसेंट टू अगर मतलब एम अगर इवन है, एम बाई टू वाले सेल्फ सफिशिएंट होंगे, तो मैं देख रहा हूँ एम बाई टू वालों पे अगर कोई एलिमेंट है तो एक ऐड कर लो, क्यों, क्योंकि उनके लिए एक ही एरे की जरूरत है और सबका काम हो जाएगा, क्योंकि सबके जोड़ीदार वो खुद ही हैं। और तो वैसे ही यहाँ पे बस फिर मैंने काउंट कर लिया सीधे सीधे कि मैक्स माइनस मैक्स वैल्यू निकाल ली बी आई, और बी आई में एम बी ऑफ एम माइनस आई की, और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली इन दोनों में से जो मिनिमम है। फिर उनका डिफरेंस अगर लेस देन इक्वल टू वन है तो एक ही एरे में सबका काम हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा है डिफरेंस, तो कुछ एक जो है वो बच जाएंगे, और जो बचेंगे उनको हम इस टाइप से ऐड करेंगे, क्या, मैक्सी माइनस मिनिमम माइनस वन, इतने तो एक्स्ट्रा जो बचे हैं उनको ऐड करना है प्लस वन। प्लस वन किस लिए, क्योंकि वही प्लस वन तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक खुद वाली मतलब जो जोड़ीदार वाले जो पेयर्स हैं उनकी भी तो एक एरे है, उसको भी तो प्लस वन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा। बस अब इस आंसर को प्रिंट कर दो, यही बोला था क्वेश्चन में। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।